बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सज्जाद काज़मी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर आकर तैयारियां शुरू कर दी हैं पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक और नया शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया है। दो मेन चीज़ें थी जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन इतना शोर डाल रखा था। एक था फंड्स और दूसरा था सिक्योरिटी प्लान। और इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन हुकाम ने एक अहम फैसला किया है कि दोनों चीज़ों के मुतल्लिक जो है अब मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से और मुख्तलिफ इदारों से जो है राब्ते किए जाएंगे। सबसे पहले फंड्स के असूल के लिए जो है 10 अप्रैल तक का क्योंकि फैसला दिया गया है, तो 10 अप्रैल तक जो फंड्स हैं वो 21 अरब के वो चाहिए होंगे इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से। और अब इस हवाले से एक खत लिखने का फैसला किया है जो कि अगले आइंदा जो है 24 से 48 घंटों में ये खत लिख दिया जाएगा फाइनेंस डिवीजन को। उसमें ये कहा जाएगा कि हमें फंड्स दिया जाए। मैंने जब फाइनेंस डिवीजन के एक जराये से बात की तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें हम फंड ज़रूर देंगे लेकिन अकसात पर देंगे, मुख्तलिफ मराइल में ये फंड जो हैं वो दिए जाएंगे। इसी तरह दूसरा अहम जो राब्ता है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान जो है वो जल्द एक खत लिखने जा रहे हैं सूबाई हुकूमत को, जिसमें ये कहा जाएगा कि 17 अप्रैल तक हमें एक सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब करके दें और उसमें बताएं कि कौन कौन से मकामात हसास हैं और कौन से इंतहाई हसास हैं और उस हवाले से कितने नफरी हमें दी जा रही है, इस हवाले से हमें बताया जाए ताकि हम अपने स्टाफ को जो है मोबिलाइज कर सकें और इस हवाले से तैयारियां जो हैं वो की जा सकें। जो नया तरमीम शुदा शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है और वहीं से शुरू हुआ है सिलसिला जहाँ से पहले आपको मैंने बताया भी था कि टर्मिनल तक चीज़ें पहुँच चुकी थी। और अब अपीलेट टर्मिनल जो है वो स्क्रूटनी करेगा और हतमी जो फ़हरिस्त है वो मुरतब की जाएगी और उसके बाद जो लोग वापस लेना चाहेंगे कागज़ात नामज़दगी वापस ले सकेंगे। और इसी तरह जो उसके बाद इनको अलॉट किया जाएगा सिंबल्स, जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट किया जाएगा। उसके बाद इंतखाबी मराहल शुरू होंगे। लेकिन पहले भी मैं कह चुका हूँ, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंतखाबात ये होने नहीं जा रहे। ताहम कोशिश की जा रही है तमाम फॉर्मल जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जाए। उसके बाद तमाम अगर स्टेक होल्डर एक जगह बैठ जाते हैं तो उसके बाद कोई डेट नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये डेट पूरे मुल्क के इंतखाबात के लिए होगी, ना कि सिर्फ एक सूबे के लिए। और इसी तरह ये सिचुएशन चल रही है और साथ साथ ये दोनों जो मराहल हैं इसके कंप्लीट होने के बाद वाजे हो जाएगा कि आया वाकई हुकूमत किस हद तक रेजिस्टेंस शो कर रही है इस दोनों चीज़ों प्रोवाइड करने में या नहीं कर पा रही। ये चीज़ें सामने आएंगी। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब थोड़ी सी एग्रेसिवनेस शो की जा रही है। उनको समझ आ रही है कि जो पिच है वो बन चुकी है और इस हवाले से वो खुलकर खेल भी रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि वो वज़रा और वो मेंबरान पार्लियामेंट जो कि इस वक्त मौजूद हैं और उनकी तरफ से इस 3 रुकनी जो जजेस के खिलाफ अगर कोई मार्क्स दिए जाते हैं या फिर इस फैसले के खिलाफ कुछ इसको माना नहीं जाता तो उसके खिलाफ जो है एक रेफरेंस दायर किया जाएगा उनकी नाअहली से मुतालिक। और ये प्रेशर टैक्टिस है, इस हवाले से कोई अभी तक काम नहीं किया गया। ताहम अब एक और अहम सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ प्रेशर बना रही है तो दूसरी तरफ वो लोग जो कि पॉलिसी मेकर हैं जो इंतहाई जो अहम जो पॉलिसी बनाते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और ये मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ तकरीबन 40 मिनट से ज़ायद रही है और इसमें तमाम की तमाम वही चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं कि आया इंतखाबात के लिए क्या हिकमत अमली अपनाना होगी। हिकमत अमली अपनाने के साथ साथ इंजीनियरिंग से मुतल्लिक भी बात हुई है, पोलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे की जाएगी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को कैसे ऑन बोर्ड लिया जा सकता है या इलेक्शन हवाले से क्या जो हिकमत अमली है वो अपनाई जा सकती है। और उसमें वाज़े तौर पर उन पॉलिसी मेकर्स ने इनको ये बता दिया है कि जो मौजूदा सर्वे भी कंडक्ट किया गया था, अब बदकिस्मती ये है कि आईबी और दीगर जो इदारे हैं जिनका काम था एहसास मालूमात इकट्ठी करना, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया गया है एक ऑफिशियली और एक अनऑफिशियली, उसमें चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि 68% से ज़ायद वोट बैंक जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में मौजूद है, जबकि पीडीएम की तमाम जमातों के पास तकरीबन 13% ही वोट बैंक है। तहरीक लब्बैक जो कि पिछले इलेक्शन में तकरीबन दूसरी बड़ी वोट गेन वाली सियासी जमात थी, अब उसका वोट भी सुकड़ चुका है और लोगों को समझ आ रही है कि किसको वोट देना है और किस तनाजर में देना है। लोगों को समझ आ रही है कि मजहबी कार्ड कौन पहले खेल रहा था और अब मजहबी कार्ड जो है अगर हम किसी को वोट देते हैं तो किस तनाजर में देंगे। अब ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं और ये जो है मुलाकात हुई है इसके असरात जो हैं आइंदा 48 घंटों में सामने आना शुरू हो जाएंगे कि आया पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा सेटअप है, वो किस तरफ जा रहा है। इत्तेहादी जमातों की बैठक हुई और इस इत्तेहादी जमातों की बैठक के बाद जो ज़राए बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बिल्कुल अग्रेसिव हैं और ताम जरदारी साहब चूँकि पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और उनकी तरफ से भी शिरकत की गई है, ताहम वो डिफेंसिव होने की हिकमत अमली अपना रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि रेजिस्टेंस शो ना की जाए और कोशिश की जाए कि इंतखाबात या इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेकर एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाया जाए। ताहम जो दीगर तमाम के तमाम लीडरान हैं उनकी तरफ से ये कायदीन हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम रेजिस्टेंस शो करेंगे और हम अपने मुकन्ना जो है उसको यूज़ करेंगे, पार्लियामेंट को यूज़ करेंगे और इस फैसले के खिलाफ जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है
इसके खिलाफ एक करारदाद लाई जाएगी और इसमें मजम्मत भी किए जाने का इम्कान है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि जब इदारों से लड़ाया जा रहा है और इस हद तक जो चीज़ें हैं वो पहुंच चुकी हैं। और इस तनाज़ुर में जो मरीम नवाज़ हैं उनकी वकला कन्वेंशन भी हुआ, जो कि काफ़ी हद तक लगा कि खाली ही है, लेकिन जो वकला वहाँ पे मौजूद थे उनके साथ जो वो मुखातब हुई, तो ये लगा कि मरीम नवाज़ जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। नवाज़ शरीफ की जो गर्दान चल रही थी कि हम मखसूस लोगों को टारगेट करेंगे, उसको टारगेट किया जा रहा है। और उनकी तरफ से जो कहा गया था नवाज़ शरीफ की तरफ से, पहले मैं आपको बता चुका हूँ इस पिछले गुज़िश्ता व्लॉग में, कि नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि जो हमसे टकराए हम उसके साथ टकरा जाएँ और हम उसके खिलाफ रेफरेंस भी जो है वो लाएँ। तब शहबाज शरीफ जो ग्रुप है वो इस तनाज़ुर में खामोश रहना चाहता था, लेकिन अब मरीम नवाज़ उसी बयानी को जो कि उनके वालिद साहब का है उसको लेकर चल रही हैं और ये कह रही हैं कि मखसूस जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी लाया जाएगा और उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल नाम नहीं लिए जा रहे, लेकिन नाम भी लिए जाने का इम्कान है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर इशारे दिए जा रहे हैं। साथ-साथ जो बिलावल भुट्टो हैं, वो भी जो हैं इस तनाज़ुर में आगे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना बयानिया बनाना है, अलग से बयानिया बनाना है, लेकिन वो चाहते हैं कि कानूनी जंग जो है, वो आगे कंटिन्यू की जाए। बहरहाल इस तनाज़ुर में अब चीज़ें मज़ीद डेवलपमेंट क्या होती हैं, वो देखना सामने आएँगी। ताहम ये एक वाज़ेह तौर पर एक लाइन खींच दी गई है पीडीएम की तरफ से कि अब जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाना है और उस हवाले से पार्लियामेंट में तकारीर भी होंगी और इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो कॉन्फ्रेंसेस भी जो है उसका इनकाद भी मुमकिन हो सकता है। साथ-साथ जो ये कोशिश की गई है कि पार्लियामेंट की सुपीरियरिटी को जो है वो चैलेंज किया गया है और इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ था, उसमें भी ये फैसला ज़ेर बहस आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी सेटअप तकरीबन माइंड सेट वही लग रहा है जो कि इस वक़्त मौजूदा हुकूमत का है। और उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल दे ही नहीं सकता। शेड्यूल कैसे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद फिर हदायत की गई कि आप भी जारी कर दें, जो जिसकी हदायत के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तरमीम शुदा जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। जो ये तमाम की तमाम सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन इमरान खान ने भी चीज़ों को भांपना शुरू कर दिया और उनकी तरफ से ये अब एक सियासी भी तौर पर भी चीज़ें प्ले की जा रही हैं और साथ-साथ उनकी तरफ से एक प्रेशर बिल्डिंग जो टैक्टिक्स मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा से उसको अग्रेसिवली लेकर चल रहे हैं। अब कोशिश की जा रही है कि टिकट्स जो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक डिविजनल सतह पर जो है काम शुरू किया गया है, लेकिन उनको पता है कि ये इंतखाबात जो हैं वो 14 मई को नहीं होंगे, लेकिन वो चूँकि अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते हैं, इस वजह से वो अब ये चाहते हैं कि हम अपनी फॉर्मेलिटीज़ को लेकर चलें, ताकि हम किसी लीगल प्लेटफ़ॉर्म पर अगर दोबारा हमें पेश होना पड़े तो बता सकें कि हम इस मराहल तक पहुँच चुके थे। लेकिन टिकट जो है वो तक़सीम नहीं किए जाएँगे, ताहम इंटरव्यूज़ जो हैं वो ज़रूर कंडक्ट किए जाएँगे। ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया इमरान खान की तरफ से कि अब अगर मौजूदा सेटअप इंतखाबात की तरफ किसी वजह से भी नहीं जाता या कोई रेफरेंस दायर किया जाता है या इसको डिले करने की कोशिश की जाती है, तो हम रोड का रुख करेंगे। लेकिन ये भी टैक्टिक्स जो है वो आखिरी हरबा होगा, उससे कबल कोशिश की जाएगी कि तमाम के तमाम जो लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और इंतखाबात की तरफ जाया जाए। ताहम ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं एक तरफ चल रही हैं, ताहम दूसरी तरफ जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स के साथ-साथ जो हुकूमती रहनुमा हैं, हुकूमती रहनुमाओं के राब्ते भी क्रॉस सेक्शनल हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ। अब ये ताहम इसके हवाले से कोई आवाज़ें पेशरफ्त नहीं हो पा रही, लेकिन देखते हैं कि कब तक ये पेशरफ्त मुतवक्का है। ताहम ये चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि इस वक़्त मौजूदा सेटअप जो है हुकूमत है, वो लड़ने के मूड में है और वाज़ेह तौर पर खुलकर लड़ने के मूड में है, क्योंकि उनको पता है कि जो पॉलिसी मेकर हैं उनके साथ खड़े हैं, तो अब वो उसको पूरी तरह यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। अब ये देखना है कि आया आइंदा का ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है, इमरान खान अपनी फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और साथ-साथ ये भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो नून लीग जिनको टिकट बाँट रही थी, जिनका टिकट होल्डर्स का काम था कि वो फंड्स देते पार्टी को, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि पार्टी को फंड्स उनको देकर उनको इंतखाबात के लिए तैयार किया जाए। लेकिन बहुत सी इत्तलात मिल रही हैं कि स्पेसिफिकली पंजाब की साइड से, सेंट्रल पंजाब की साइड से, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टिकट्स जो है लेने को तैयार ही नज़र नहीं आते और वो अपनी पार्टियाँ भी स्विच करना चाहते हैं। अब अमूमन देखने में आता है कि इंतखाबात से कबल कुछ मखसूस लोग होते हैं, कुछ मखसूस जो कि ये कहा जाता है जिनको बारे में कि वो जब भी इंतखाब लड़ेंगे तो वो बआसानी जीत जाएँगे, और वो उनकी जो कुछ होती हैं कि वो उनकी चेंज की जाती हैं, उनको कुर्बतदारियाँ जो उनकी तब्दील की जाती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ वो स्विच करते हैं। लेकिन अब वो भी खामोश हैं, क्योंकि उनको सिग्नल नहीं दिया गया कि अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। जब आपने देखा कि साउथ पंजाब के लोग या कुछ दीगर लोग जो हैं, जो कि इलेक्टेबल्स हैं, वो अब पार्टी स्विच करते हैं, तो समझ आइएगा कि एस्टेब्लिशमेंट अब चाहती है इंतखाबात हों, लेकिन अब ऐसा कोई इनको हिदायत नहीं दी गई। ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त तैयार नहीं इंतखाबात के लिए, और उनको पता है कि हुकूमत किसकी बनेगी अगर इंतखाबात होते हैं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मुतालबे से इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं, वो भी ये कहते हैं कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो हम रोड का रुख करेंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्विच हो रही हैं। रैंगलिंग, सियासी रैंगलिंग एक तरफ है, साथ-साथ इकोनॉमिक क्रंच जो है, मेल्टडाउन, वो भी जारी है, जो कि मुल्क को बहुत बुरे बहरान की तरफ लेके जा रहा है। अब देखते हैं कि इंतखाबात के हवाले से अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, क्या मुल्क को सोचा जाएगा या ज़ाती अनाव को ही जो है तस्कीन दी जाएगी। ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन। मज़ीद इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती हैं, मैं वो भी लेकर अब तक आऊँगा।
नेक्स्ट वीलॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और साथ-साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ-साथ कमेंट्स भी किया करें ताकि आपकी राय भी मुझ तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीलॉग के लिए उस वक़्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।